गाइस, आई एम शांति विश्वकर्मा। आज हम पढ़ेंगे शुड का प्रयोग। और हाँ, इससे पहले आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको शुड का प्रयोग एकदम क्लियर समझ में आएगा और दोबारा भी इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए शुड का प्रयोग, जहाँ एडवाइस, ड्यूटी, गेस, सजेशन, पॉसिबिलिटी, हिंदी में देख लीजिए, एडवाइस सलाह, कर्तव्य, अनुमान, सुझाव, और जहाँ संभावना हो, जहाँ इनका सेंस हो वहाँ हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। और दूसरा देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, और लास्ट में इसमें आएगा होना चाहिए हिंदी वाक्य के अंत में। और तीसरा देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आप जानते हैं ये शुड मॉडल है और मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो ये जो हैव है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है शुड के लिए, और हैव हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। ये स्ट्रक्चर कब यूज़ करेंगे? जब हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था आएगा। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे नंबर 1 लिखा हुआ है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। एडवाइस और सजेशन है, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अब हम इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। हमें ये है कर्ता, तो हमें की इंग्लिश होती है वी शुड स्नान करना, बेथ प्रतिदिन डेली। अब देखिए दूसरा, उसे बदमाशों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो उसे ही शुड नॉट गो विथ वैगाबॉन्ड्स। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए रूल सेकंड, जहाँ ड्यूटी कर्तव्य हो वहाँ हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे वी शुड ओबे एल्डर्स। और देखिए दूसरा, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो अब इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब अगला देखिए रूल थर्ड, गेस, जहाँ अनुमान का सेंस हो वहाँ पास हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे यहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए, उसे यहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए। उसे सी शुड रीच हियर, यहाँ के लिए है हियर जल्दी सून। अब देखिए रूल फोर्थ, यदि के अर्थ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ, यदि वर्षा हुई तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो अब इसका अनुवाद हम करेंगे शुड इट रैन कामा वी शैल नॉट गो देयर। अब अगला देखिए, यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। अब इसका अनुवाद करेंगे शुड इट रैन
कॉमा देयर विल बी नो मैच। अब आगे देखिए रूल 5, लिस्ट के अर्थ में शुड का प्रयोग। देखिए भविष्य में होने वाली घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि के अर्थ में शुड का प्रयोग होता है। जैसे संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो अब इसका अनुवाद करेंगे कि इंग्लिश में वॉक केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। और सेकेंड देखिए कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ। अब इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, अनुत्तीर्ण फेल। अब रूल 6 देख लीजिए, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है आई शैल नॉट डू दिस वर्क। अब इसका देखिए डायरेक्ट स्पीच में है, इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करते हैं तब देखिए ये हो जाएगा आई शैड, कामा और यूनाइटेड कामा हटाने के लिए यहाँ आ जाएगा दैट। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई शैल चेंज हो जाएगा शुड में, क्योंकि ये शैल का पास्ट टेंस रूप होता है शुड नॉट डू। जो दिस है दिस चेंज हो जाता है दैट में वर्क। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।